वेरी गुड इवनिंग मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से विद्या करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एक बार फिर से आज कुछ प्रश्नों की सीरीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हम आज आधुनिक भारत के प्रश्नों की सीरीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग अभी जूनियर की वैकेंसी आई है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षाएँ होंगी जैसे पीईटी का नोटिफिकेशन आने वाला है या एसआई में भी आपकी ये क्वेश्चन काम दे सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों, इसको जरूर कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे इस श्रृंखलाओं में। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का क्रम सही है। ध्यान दें, निम्नलिखित में से यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का क्रम क्या है। तो आप सभी जानते हो भारत में कंपनियों को जो आने की क्रम देखा जाए तो सबसे पहले भारत में कौन आया है मित्रों, पुर्तगाली आए हैं। उसके बाद कौन आया है तो डच आए हैं। अगर मैं बात करूं पुर्तगालियों के बाद फिर डच आए, फिर डचों के बाद अंग्रेज आए हैं, अंग्रेजों के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रांसीसी और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आए हैं। तो ये आने का क्रम है इनका। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है कि पुर्तगाली सन 1498 ईस्वी में आए, डच सन 1602 ईस्वी में आए। अंग्रेजों ने स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूर 1600 में की, लेकिन भारत आए वो सन 1608 ईस्वी में। उसके बाद डेनिश की बात करें तो डेनिश भी सन 1616 ईस्वी में भारत आए। उसके बाद मैं फ्रांसीसियों की बात करूं तो 1664 में फ्रांसीसी भारत आए। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। सन 1487 ईस्वी में उत्तमासा अंतरीप की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था। अब ये उत्तमासा अंतरीप कौन है? दक्षिण अफ्रीका का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, जहाँ से आपको याद होगा 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था, तो इसे ही उत्तमासा अंतरीप का नाम दिया गया है। इसे केप ऑफ गुड के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो उसने 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियास था। तो आपका दूसरे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बार्थोलोम्यू डियास ने उत्तमासा अंतरीप की खोज की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप सब लोग जानते हैं 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय लुई 14वें का जो मंत्री था कोलबर्ट, उसके सहयोग से ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रेंच थी वो भारत आई। और भारत आने पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी मित्रों, वो सूरत में स्थापित की थी 1668 में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। तो आपका तीसरे का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अभी अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि उत्तमासा अंतरीप की खोज जो की थी वो बार्थोलोम्यू डियास ने की थी, और उसी को केप ऑफ गुड होप कहते हैं। और उसी के रास्ते हिंदुस्तान पहली बार कौन आया था मित्रों? वास्को डिगामा सन 1498 में उसी रास्ते से भारत आया। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वास्को डिगामा इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाली जब पहली बार हिंदुस्तान आए तो वो कालीकट नामक बंदरगाह पे आए थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की या इन्होंने जो अपना पहला कारखाना स्थापित किया था मित्रों, वो कोचीन में स्थापित किया था। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था मित्रों? कोचीन में स्थापित किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पुर्तगालियों के किस गवर्नर ने गोवा को अपने अधिकार में लिया था? अब पुर्तगालियों के दो गवर्नर, पहला तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और दूसरा अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो अगर हम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात करते हैं तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या किया था मित्रों? ये पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का, और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति का प्रकाशन किया था। दूसरी चीज, अगर मैं अल्फांसो द अल्बुकर्क की बात करता हूँ तो सन 1510 ईस्वी में आप सब जानते हैं कि 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था किसने? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि गवर्नर ने गोवा को अपने अधिकार में लिया था। तो पुर्तगालियों का अल्फांसो द अल्बुकर्क जो कि दूसरा गवर्नर था, उसने गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। वास्को डिगामा किसका राजदूत था? अब ध्यान दीजिए मित्रों, वास्को डिगामा किसका राजदूत था?
अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डॉन हेनरिक का, प्रिंस हैरी का, द नेविगेटर का और उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं वास्को डी गामा जब आया तो उनको डॉन हेनरिक ने भेजा था। डॉन हेनरिक को प्रिंस हैरी के नाम से भी जानते हैं और उसे द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए 8वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल नीति का प्रारंभ किया था? किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्रांसिस्को अल्मेडा जो था, जो कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में पुर्तगालियों ने नहीं प्रारंभ की थी? तो आप जानते हैं अमरूद की खेती किसने प्रारंभ की थी? अमरूद की खेती भी इन्होंने प्रारंभ की थी, पुर्तगालियों ने। बादाम की खेती भी पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। लीची की खेती भी पुर्तगालियों ने ही प्रारंभ की थी, परंतु करेला की खेती इन्होंने प्रकाशित नहीं की थी। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा कि पुर्तगालियों ने किसकी खेती प्रारंभ की थी? करेला की खेती प्रारंभ नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रिंटिंग प्रेस भारत में सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप जानते हैं प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ही भारत में की थी और प्रिंटिंग प्रेस भारत में सर्वप्रथम गोवा में स्थापित किया गया था। तो आपका जो इधर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका जो उत्तर सही होगा मित्रों वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैप्टन हॉकिंस समुद्री मार्ग से भारत आया था, जो किसका राजदूत था? तो आप सभी जानते हैं कैप्टन हॉकिंस समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला जो पहला अंग्रेज था वो कैप्टन हॉकिंस ही था, जो जहांगीर के दरबार में आया था। और उसको जो राजदूत था वो अगर देखा जाए तो जेम्स प्रथम का वो राजदूत था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जॉर्ज पंचम सन 1911 में भारत आए थे और लुई जो राजा हैं ये दोनों राजा फ्रांस के हैं। तो ब्रिटेन से अगर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि कैप्टन हॉकिंस जो था वो जेम्स प्रथम का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुर्कान ए चहलगानी इसे चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है, इसको समाप्त करने वाला राजा कौन था? अब देखिए मित्रों, तुर्कान ए चहलगानी क्या है? तुर्कान ए चहलगानी 40 गुलामों का एक दल होता था, जिसकी स्थापना का श्रेय तो इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल को शुरुआत की थी, परंतु इसको समाप्ति जो की है राजा ने वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। इसको खत्म करने के लिए बलबन जाना जाता है। बलबन ने राजा बनते ही तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इटली का यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप सभी जानते हैं जो इटली का यात्री था निकोलो कोंटी, वो विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था मित्रों। तो आपका उत्तर जो सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, देवराय प्रथम के काल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजों ने डचों को किस युद्ध के बाद भारत से बाहर निकाल दिया था? आप जानते हैं कि जो डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड थी उसकी स्थापना सन 1602 ईस्वी में थी, परंतु अंग्रेजों ने सन 1759 ईस्वी में एक बेदरा का युद्ध हुआ था और उस बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको भारत से निकाल दिया था? तो डचों को भारत से समाप्त करने के लिए बेदरा का युद्ध था, ध्यान दीजिए। और अगर यही उत्तर क्वेश्चन में होता कि अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद पुर्तगालियों की शक्ति को समाप्त करी, अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की शक्ति का अंत कर दिया था मित्रों, तो आपका वांडीवास उत्तर जो होता वो बिल्कुल सही हो जाता। तालीकोटा का जो युद्ध है इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, जो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था और ये किसकी समाप्ति था? इसने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस द्वीप को मसाला द्वीप पुंज के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं जब पुर्तगाली हिंदुस्तान में मसालों का व्यापार करने आए तो इन्होंने जो चीज़ें स्थापित की वो इंडोनेशिया में स्थापित की थी पहली बार, और इंडोनेशिया को ही मसालों का द्वीपपुंज कहा जाता था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। अब पहला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, एक तरफ संधियां दी हुई हैं और एक तरफ उसके संधि हुए हैं, तो मिला लेते हैं। पांडिचेरी की जो संधि है मित्रों, पांडिचेरी की संधि सन 1749 से लेकर सन 1754 तक जो युद्ध लड़ा गया था उसी युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई थी। पेरिस की जो संधि है मित्रों, तो पेरिस की संधि जो हुई थी वो 1756 से लगाकर 1763 तक जो युद्ध लड़ा गया था वो था। और आप जब जानते हो ये युद्ध कौन से हैं, ये अंग्रेज और फ्रेंच युद्ध हैं। जो पुरंदर की संधि थी, पुरंदर की संधि मित्रों कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 में ही हुई थी, जो कि आप सब लोग जानते हो मराठा वंश के राजा शिवाजी और जय सिंह के मध्य में हुई थी। और एला सापेल की संधि सन 1746 से 1748, जो कि पहला युद्ध था फ्रेंच का, उनके बीच हुई थी, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा मित्रों उसमें 2,
बी, डी, सी और ए, बी, डी, सी, ए, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, जो ऑप्शन है आपका बी वो बिल्कुल सही होगा, बी, डी, सी, ए, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सभी को पता है कि सन प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था मित्रों, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1756 में ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई थी कलकत्ता में, कालकोठरी घटना। 1761 जो दिया हुआ है उसमें पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और 1764 में क्या हुआ था मित्रों? तो आप सब जानते हैं बक्सर का युद्ध है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन थे? तो प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेज सेनापति कौन थे मित्रों? रॉबर्ट क्लाइव, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। रॉबर्ट क्लाइव जो था उस समय अंग्रेजों का सेनापति हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने एक ज्योग्राफी की सीरीज बनाई हुई है, आगे हम लोग पर्सनल शो डिस्कस करेंगे उस पर। चलिए, मद्रास का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। मद्रास का संस्थापक कौन था मित्रों? फ्रांसिस मार्टिन, फ्रैंको कैरो, फ्रांसिस डे, और आपका जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वो गेराल्ड अंगियार। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है, मैं इसका उत्तर बिल्कुल सही बता दे रहा हूँ, लेकिन अन्य का उत्तर मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आपको इन चारों लोगों के बारे में बताना है। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर दे रहा हूँ, जैसे गेराल्ड अंगियार कौन था? तो गेराल्ड अंगियार मित्रों बम्बई का संस्थापक जो है वो किसको मानते हैं हम लोग? गेराल्ड अंगियार को बम्बई का संस्थापक कहते हैं। फ्रांसिस मार्टिन जो है, ध्यान रखिएगा मित्रों, फ्रांसिस मार्टिन कौन था? ये आपको इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताना है कि फ्रांसिस मार्टिन कौन था। बाकी फ्रांसिस कैरो आप जानते हो, ये वो पुर्तगाली गवर्नर था, ये फ्रांसीसी वो गवर्नर था जिसके नेतृत्व में पहली बार सूरत में पहली फैक्ट्री बनी थी। और फ्रांसिस डे जो था उसने मद्रास की स्थापना की थी मित्रों, फ्रांसिस डे। तो आपका बी का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के फ्रांसिस मार्टिन के बारे में मुझे बताना होगा कि कौन है आखिर फ्रांसिस मार्टिन, है ना। चलिए टिक करते हैं लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अब डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, मसूलीपट्टनम जो थी, मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता का पुराना नाम क्या है? तो कलकत्ता का पुराना नाम क्या है मित्रों? अलीनगर। कलकत्ता का प्राचीन नाम क्या था? कलकत्ता अलीनगर के उपनाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कामरूप इसमें असम का उपनाम है और जेजाक भुक्ति का किसका नाम है? बुंदेलखंड का। नेक्स्ट, किस मुगल राजा के दरबार में किंग मेकर कहे जाने वाले सैयद बंधु रहा करते थे? तो सैयद बंधु आप सभी लोग जानते हैं, फर्रुख सियर की तरफ से सैयद बंधुओं ने सन 1700 आपको याद होगा लगभग 1713 ईस्वी के आसपास फर्रुख सियर की तरफ से उन्होंने युद्ध किया था जहादर शाह के अगेंस्ट में, और फर्रुख सियर को राजा बनवाया था। फर्रुख सियर के बाद 2 राजाओं को उन्होंने और बैठाला था, जिसमें मोहम्मद शाह भी शामिल है। तो आपके लिए जो अगर मैं बात करूं कि मुगल राजा के दरबार में किंग मेकर कहे जाने वाले सैयद बंधु, तो फर्रुख सियर के दरबार में वो बहुत हाईलाइटेड थे, तो फर्रुख सियर का काल होगा। नेक्स्ट, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप सब लोगों को पता है कि ईरान के नेपोलियन के नाम से मशहूर एक व्यक्ति ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में, सन 1739 में, और वो कौन था मित्रों? नादिर शाह। और नादिर शाह भारत से क्या ले गया मित्रों? तो आप सब लोग जानते हैं कि उसने तख्ते ताउस छीन लिया था, किससे? मोहम्मद शाह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सन 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था मित्रों वो लॉर्ड कैनिंग था, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के काल में भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में महाराष्ट्र से विद्रोही नेता कौन थे? तो 1857 के विद्रोह में महाराष्ट्र से जो विद्रोही नेता थे वो रंगो बापूजी गुप्ते थे। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रंगो बापूजी गुप्ते। किस क्रांति को 1857 में क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए मित्रों, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो 1857 की क्रांति से पहले 1806 में बेल्लौर की क्रांति हुई थी, और उसी क्रांति को ही अपनी 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। भारतीय सेना के नवगठन के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? आपको याद होगा 1857 में जब क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद भारतीय सेना का गठन भी हुआ था, और भारतीय सेना के नवगठन के लिए जो आयोग बनाया गया था वो पील आयोग था मित्रों।
पील आयोग की स्थापना हुई थी भारतीय सेना के नवगठन के लिए। और अगर रॉयल कमीशन की हम लोग बात करें तो इस सेना को जो ट्रेनिंग देने का काम या प्रशिक्षण देने का जो काम किया था वो रॉयल कमीशन ने किया था या, तो उसका उत्तर जो सही होगा वो पील आयोग, लेकिन रॉयल कमीशन के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का वह नेता जिन्होंने विद्रोह के दौरान नेपोलियन तृतीय को 3 बार पत्र लिखा था। तो याद रखिए मित्रों, जब आपको याद होगा जो कानपुर के नाना साहब थे, नाना साहब की पेंशन रोक ली थी अंग्रेजों ने, तो इसीलिए उस पेंशन को बहाल करने के लिए नेपोलियन तृतीय को इन्होंने 3 बार पत्र लिखे थे। और उन्हीं की तरफ से नाना साहब जो थे, नाना साहब के सेनापति का नाम तात्या टोपे हुआ करता था। और तात्या टोपे को हम लोग रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें इटली का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है। और नाना साहब का जो उपनाम था मित्रों वो क्या था, तो नाना साहब का उपनाम धोंधू पंत के नाम से ये जाने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस व्यक्ति को इटली का गैरीबाल्डी कहा जाता है। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि रामचंद्र पांडुरंग को इटली का गैरीबाल्डी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों, बेद समाज के संस्थापक कौन थे। बेद समाज के संस्थापक जो थे वो श्रीधरालु नायडू को माना जाता है कि बेद समाज की स्थापना श्रीधरालु नायडू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में शुद्धि आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में शुद्धि आंदोलन का जनक मित्रों दयानंद सरस्वती को माना जाता है। इन्होंने ही भारत में सबसे पहले वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इन्होंने ही भारत में, अगर दयानंद सरस्वती की बात करें तो दयानंद सरस्वती ने ही भारत में, आप देखते हैं, एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं मित्रों, तो सत्यार्थ प्रकाश, जो कि बहुत ही हाईलाइटेड पुस्तक है, दयानंद सरस्वती की ही पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सन 1916 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। 1916 में बम्बई में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था धोंधो केशव कर्वे। ध्यान रखिएगा मित्रों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सन 1916 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना धोंधो केशव कर्वे ने किया था। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पत्रिका में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का घोर विरोध किया था। आप सभी को पता है संवाद कौमुदी जो पत्रिका थी इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था किसका, सती प्रथा का, और जनता तक इस चीज़ों को पहुंचाया था। बाद में इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर अंत में विजय पाई गई, सती प्रथा को बैन कर दिया गया भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों, सन 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। आप सभी लोग जानते हैं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग पूना फर्गुसन कॉलेज भी कहते हैं। और पूना फर्गुसन कॉलेज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, इन्होंने सन 1884 ईस्वी में की थी। तो आपका ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य महिला समाज की स्थापना सन 1881 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में पंडित रमाबाई ने की थी। किसने की थी मित्रों, पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना सन 1881 में महाराष्ट्र में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोक हितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो मित्रों लोक हितवादी के नाम से गोपाल दास हरि देशमुख को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, गोपाल दास हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग जानते हैं सन 1864 ईस्वी में गाजीपुर में पहले इसकी स्थापना हुई थी। बाद में किन्हीं कारणवश इसका जो कार्यालय था उसको अलीगढ़ शिफ्ट करना पड़ा। और आप सभी लोग जानते हैं सर सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक थे। तो आपका उत्तर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बक्सर युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। बक्सर का युद्ध मित्रों सन 1674 में हुआ था। सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और उस समय 3 राजाओं ने युद्ध में भाग लिया था। एक तो शाह आलम द्वितीय, आप लोग ध्यान होगा आपको कि अवध के नवाब कौन थे मित्रों, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला। अगर मैं बात करूं बंगाल के सम्राट तो मीर कासिम, और अगर मैं मुगल सम्राट की बात करूं तो शाह आलम द्वितीय जो थे वो बक्सर युद्ध के समय मुगल सम्राट थे। तो आपका सी उत्तर बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली ने एकदम खत्म कर दिया था, है ना। तो 14 जनवरी सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साहेब बेखबर किसे कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं साहेब बेखबर बहादुर शाह प्रथम की उपाधि है। बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर कहते हैं।
लंपट मूर्ख जो कहा जाता है वो जहादर शाह को कहा जाता है, घृणित कायर जो कहा जाता है वो फर्रुख सियर को कहा जाता है, और रंगीला बादशाह के उपनाम से हम लोग मोहम्मद शाह को जानते हैं। तो ये 41 प्रश्न जो थे वो हमने आधुनिक भारत के डिस्कस किए हैं आप लोगों से। प्रयास हमारा यही रहेगा कि जब तक एग्जाम होता है तब तक हम इस पर बहुत अच्छे अच्छे सेट बना करके आपको ऐसे ही देते रहेंगे। तो आप लोगों से आशा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब जरूर कराइए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से हम लोग कल परसों मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद।